हेलो दोस्तों, राम राम जी सभी को। एसएससी सीटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागतम दोस्तों। तो आज हम आपको सीटी के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे। हरियाणा ग्रुप सी के सीटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू करने और रजिस्ट्रेशन कार्य करने लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके अभ्यर्थी। सरल पोर्टल से नहीं बन पाए अन्य अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र, मजबूर में अनारक्षित कैटेगरी में करना पड़ा पंजीकरण। पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया था और 2022 में 1 साल से ज्यादा समय तक होता रहा पंजीकरण। तो इसमें कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उसमें बता रहा है कि सीटी का एक ही पेपर एक ही शिफ्ट में हो जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर है। मेडिकल साइंस एवं अन्य के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कराया। तो हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीटी से पहले ही मामला पंजाब हाईकोर्ट तक पहुंच गया और 6 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट ने आग्रह किया कि हरियाणा ग्रुप सी के लिए सीटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू कर दिया जाए, खोल दिया जाए। जिन्होंने पंजीकरण कर लिया है उन्हें ठीक करने के लिए समय दिया जाए। याचिकाओं में कहा कि सर पोर्टल से अन्य अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, तो इसलिए मजबूरी में अनारक्षित कैटेगरी में पंजीकरण करना पड़ा है। तो याचिकाओं में कहा गया कि इस बार पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, जबकि 2022 में 1 साल से ज्यादा समय तक पंजीकरण होता रहा है। तो इसके अलावा याचिकाओं में मांग की गई कि ग्रुप सी का सीईटी पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए और जैसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस एवं अन्य के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने कराया है। तो एडवोकेट चरण सिंह दैनिक सवेरा में पूछने पर पुष्टि की है कि याचिका दायर हो गई है कि अब इनकी सुनवाई रेगुलर बेंच के सामने होगी। तो मांग प्रकाशित कर प्रदेश सरकार तक पहुंचाई है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का समय 30 जून 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि सर पोर्टल से प्रमाण पत्र नहीं बन पाए और सर पोर्टल बीच बीच में ठप होता रहा। और मगर सरकार ने सिर्फ 2 दिन ही पंजीकरण अवधि बढ़ाई है। अगर सरकार पंजीकरण के लिए 2 सप्ताह का समय बढ़ा देती तो शुरू में ही यह मामला अदालत में न पहुंचता। तो और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो उसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने याचिका में इस आधार पर मांगा पंजीकरण बढ़ाने का समय। तो याचिकाकर्ताओं ने इस दल में कहा कि अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। एसएससी ने नवीनतम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा है। सरल पोर्टल पर आवेदन किया मगर यह सर्टिफिकेट समय पर नहीं बन पाया, तो इसलिए मगर उसने जनरल कैटेगरी में पंजीकरण कराना पड़ा। तो याचिकाकर्ता निशा ने कहा कि वह अन्य अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। सरल पोर्टल पर आवेदन किया मगर समय पर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो जनरल कैटेगरी में पंजीकरण करना पड़ा। याचिकाकर्ता ने मांग किया कि पिछड़े वर्ग से संबंधित रखती है और मगर उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो इसलिए जनरल कैटेगरी में पंजीकरण करना पड़ा। तो याचिकाकर्ता नेंसी ने कहा वो भी पिछड़े वर्ग से संबंध रखती है। तो इन्होंने कुछ अपने अपने विचार रखे हैं। तो सरल पोर्टल पर आवेदन किया कि मगर 16 जून 2025 को यह सर्टिफिकेट बना और पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद मजबूरन जनरल कैटेगरी में भर दिया। तो बहुत से लोगों ने अपनी अलग कास्ट का है, जैसे ओबीसी है, तो उन्होंने जनरल में भरा है। तो इसमें भी कुछ बताया कि वे तभी पंजीकरण कर सकते हैं जब पोर्टल दोबारा खुले और इसलिए करेक्शन करने और नए पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा खोल दी जाए। तो और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो उसमें दिखाया गया नॉर्मलाइजेशन के बजाय एक ही शिफ्ट में हो सीटी। तो याचिका में कहा गया कि खबर प्रकाशित हुई है कि एक से ज्यादा शिफ्टों में सीटी होगा तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तभी शिफ्टों में एक समान पर्सन नहीं आ सकते। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस मामले में नेशनल बोर्ड ने एक ही शिफ्ट में पेपर कराया, तो उसी तरह सीटी का पेपर भी एक ही शिफ्ट में किया जाना चाहिए। और याचिका में आग्रह किया कि एसएससी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो यही जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राम राम।